डियर स्टूडेंट्स, मैं अजीम खान आज आपको अपनी इस वीडियो में ये बताने के लिए आया हूँ कि आप अब 2021 का जो आंसर की स्टेनोग्राफर की आई है उसके बाद जो आपका स्कोर बन रहा है उसके बाद आपको कहाँ जाना चाहिए। कि आपको रिटर्न एग्ज़ाम की तरफ जाना चाहिए दोबारा से क्योंकि आपके नंबर कम लग रहे होंगे आपको, या सर मैं शॉर्ट हैंड की तरफ जाऊँ ज़्यादा। इस बात का जवाब देने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। सबसे पहली बात, आपका जो एट प्रेजेंट मतलब कि आफ्टर चेकिंग योर आंसर की, जब आपने अपने आंसर की चेक कर ली है उसके बाद जो स्कोर है एक्चुअल में ये आपका जो स्कोर जिसके आधार पर आपको जॉब लगेगी वो नहीं है, क्योंकि वो तो होगा नॉर्मलाइजेशन के बाद, उसी के आधार पर आपको शॉर्ट हैंड देने के लिए बुलाया जाएगा। तो मेरी राय ये है कि मेरी इस वीडियो को आप नॉर्मलाइजेशन के बाद में जो मार्क्स होंगे उसके लिए समझें आप। अब नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स में कितने ऊपर कितने नीचे वो तो डिपेंड करता है तीन चीज़ों के ऊपर, कि आपका कौन सी शिफ्ट में एग्ज़ाम था, उस शिफ्ट का एग्ज़ाम अन्य एग्ज़ाम की तुलना में ज़्यादा मुश्किल रहा या आसान रहा, इस बात के ऊपर। दूसरा, आपने जो स्कोर किया हो उसमें एक्यूरेसी कितनी रही। एक्यूरेसी मीन्स ये भी नहीं है कि 50 क्वेश्चंस आपने करो हैं इंग्लिश में और 50 के 50 सही हैं तो आपका मार्क्स बढ़ जाएंगे, नहीं। आपने 100 में से 70 करें, 80 करें, इसमें एक दो गलत होगा तो आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे मार्क्स आपके। यानी कि जितने क्वेश्चन गलत कम हुए होंगे और सही ज़्यादा हुए होंगे, गलत कम सही ज़्यादा, ये भी एक चीज़ है। तो आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, आपके रिजल्ट अच्छा आएंगे। और निगेटिव मार्किंग ज़्यादा रही आपकी या शिफ्ट भी आपकी आसान थी तो आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम हो जाएंगे। अब नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर आपके नंबर 140 को टारगेट बनाते हैं, जो मुझे लग रहा है, तो 140 प्लस में है, इट मीन्स आपको शॉर्ट हैंड ज़रूर अच्छे तरीके से करनी चाहिए, प्लस रिटर्न एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी चाहिए। दूसरी बात, अगर आपके 140 माइनस मतलब कि अगर आपके 140 से नीचे नंबर हैं 139, 132, 120 ऐसे करके, तो फिर आप शॉर्ट हैंड एग्ज़ाम की तैयारी करें, लेकिन आपको रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आप मेरी दोनों बातों को समझ लें, मैंने किसी भी एक चीज़ में जाने को नहीं कहा। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ 140 प्लस में है तो शॉर्ट हैंड अच्छे से करें, चांसेस हैं आपके ज़्यादा। और अगर आपके 140 से कम है तो आप रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी करें, आपके चांसेस कम हैं, लेकिन शॉर्ट हैंड जिनको बुलाया जाए सब देने जाना, क्योंकि कब नहीं पता कितनी वैकेंसी किस टाइप खोल दी जाए। 5000 6000 हर बार बोलता हूँ मैं ये बात, तो कभी ना कभी होगा ऐसा, तो आपको पछताना ना पड़े। तो शॉर्ट हैंड देने के लिए बुलाएंगे तो आप शॉर्ट हैंड देने ज़रूर जाएँ, चाहे पिछली शॉर्ट हैंड में आप 5 बार बाहर हो चुके हों, लेकिन आप ज़रूर जाएँ। और आपको लगता है कि 140 से कम है तो फिर रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी करें। रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें? रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी पहले की तरह ही करोगे आप। क्या रीजनिंग में आपके मार्क्स कम थे, अब भी कम हैं, अब भी आप रीजनिंग नहीं पढ़ रहे हो सही से। आपके जीएस में मार्क्स कम थे, अब भी कम हैं, आप फिर भी तैयारी नहीं कर रहे हो। आपके मार्क्स इंग्लिश में कम थे, अब भी कम हैं, आप फिर भी इंग्लिश की तैयारी नहीं कर रहे हो, तो फिर तो ये वही होगा। या फिर अगली बार मेरी वीडियो का इंतजार करोगे आप, सर कितने पे मेरिट जाएगी। इसे ख़त्म करके इतना स्कोर कर लेते हैं इस बार कि पूछना ही ना पड़े और खुद को लगने लगे कि मेरी जॉब लग जाएगी। वो कैसे होगा? वो होगा आपको अपने तीनों ही पोर्शंस, जीएस, रीजनिंग और इंग्लिश, तीनों में ही बेहतर स्कोर करना पड़ेगा। बेहतर स्कोर में क्या आते हैं? जैसे इंग्लिश में 80% अबव, 100 में से 80, 81, 82, 90, 92। रीजनिंग में 45 प्लस, 45, 46, 47। जीएस में हमारे नंबर 25, 26, 27 भी हो तो मैं इसे गलत नहीं मानता हूँ। इतने पर आपका स्कोर बढ़िया बन जाएगा। अब एक चीज़ और यहाँ ये है कि सर ये आएंगे कैसे? जब आपको पता है कि आपके इंग्लिश में पिछली बार अच्छा स्कोर था तो आप इंग्लिश दोबारा क्यों पढ़ोगे? क्यों 6-6 घंटे बैठ करके हफ्ते में वो 6 घंटे खराब करोगे आप क्लास में आकर के, किसी की भी, मेरी या किसी की भी? या आपको लगता है सर मैंने जीएस के हिस्ट्री और सबके नोट्स पूरे कर लिए, भले ही नहीं पूछे गए क्वेश्चंस लेकिन पूरे तो कर लिए आपने, तो उनको आप दोबारा क्यों पढ़ोगे? भले ही आपने जो है रीजनिंग पूरी कर ली हो लेकिन आपके नंबर वो आ नहीं पा रहा है, तो आप रीजनिंग के वही क्वेश्चन दोबारा क्यों करोगे? आपको मैं इशारा कर रहा हूँ कि वीक पॉइंट्स अपने देखें आप। क्या आपकी कंप्रीहेंशन कमज़ोर है? क्या आप कंप्रीहेंशन सही से नहीं पढ़ पाते? क्या ग्रामर कमज़ोर है? क्या वोकैबुलरी कमज़ोर है? यहाँ से डिसीजन लेकर के अपनी क्लासेस ज्वाइन करो, आप ऑनलाइन करो, हमारे पास आओ, किसी दूसरे के पास जाओ, जो आपको बेहतर लगता हो। रीजनिंग में भी सेम काम करें और जीएस में भी सेम काम करें। चूँकि मैं इंग्लिश का टीचर हूँ तो इंग्लिश ही मेरा कोर सब्जेक्ट है, इंग्लिश के बारे में बता सकता हूँ आपको। अपने पुराने स्टूडेंट्स से मैं खास करके बात कर रहा हूँ जो मेरी वीडियो के इंतज़ार में भी थे, वो समझ लें। हमने इस बार ऐसे व्यवस्था करी है उन बच्चों के लिए जिन्हें इंग्लिश कंटिन्यू करनी होती लेकिन उन्हें सब कुछ नहीं पढ़ना होता, उन्हें अपनी काम की चीज़ें पढ़नी होती हैं। कि सर मैं ग्रामर कर चुका हूँ, बार बार आप पढ़ाते हो, दिल नहीं करता क्लास में बैठने का, जबकि मुझे परेशानी कंप्रीहेंशन में है। या इसका उल्टा, सर मैं ग्रामर नहीं पढ़ पाता, वो कंप्रीहेंशन में कर लेता हूँ, तो इनके लिए अलग व्यवस्था है। व्यवस्था क्या है? व्यवस्था सुने आप।
व्यवस्था बच्चों ये है, अगर आपको लगता है कि सर मेरा स्कोर इस बार के एग्ज़ाम में 70 प्लस में जा रहा है इंग्लिश में, इट मीन्स आपको रेगुलर क्लासेस हमारी लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको इंटरवेल पर क्लास लेनी चाहिए। तो इंटरवेल क्या है वो समझें आप। 11:30 से 1 बजे टाइम रहेगा। मंडे के दिन आपको आना चाहिए, उस दिन सिर्फ कंप्रीहेंशन होगी 1.5 घंटा। फ्राइडे के दिन आपको आना चाहिए, उस दिन ग्रामर की प्रैक्टिस होगी, मिसलेनियस, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टॉपिक भी रहेगा उसके अंदर। बाकी दिन आप ना आएँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप जिस दिन नहीं आएंगे, 4 दिन 5 दिन जो भी हैं, तो आप उस दिन की फ़ीस भी नहीं देंगे हमें, हम नहीं लेंगे आपसे उस दिन की फ़ीस। दूसरी बात, फ़ीस को हटा दें आप। दूसरी बात, आपको 1.5 घंटा पूरे 5 दिन के लिए फ्री मिलेगा, तो इस टाइम पर आप काम करें अगर आपको जॉब चाहिए हो तो, वरना घूमना फिरना है तो वो कर लो आप 1.5 घंटे में अपनी जीएस, रीजनिंग या इंग्लिश के ही किसी टॉपिक को और मजबूत करने की कोशिश करें। जहां कमियां हैं वो गड्ढे भरने पड़ेंगे आपको, वरना गाड़ी फिर आएगी, फिर उसी गड्ढे में अटक जाएगी जैसा अटकती आ रही है। तो आपका डिसीजन आप समझें, मैं व्यवस्था कर देता हूँ आपके लिए। जैसे पिछली बार हमने, अगर मान लो कोई हमारा बैच खत्म हुआ तो हमने दूसरे बच्चा आए, अच्छा खासा स्कोर था, उन्हीं में बिठा दिया, तो मुझे लग रहा है ऐसी ज़रूरत नहीं है। फीस कम लेंगे, आपके पैसे भी बचेंगे, आप कहीं और यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लास परचेज करें, किसी दूसरे रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश के टीचर जो भी आपको बढ़िया लगते हो, आप अपना टाइम भी बचाएं। तो स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, स्मार्टली सोचना पड़ेगा। तो इंग्लिश में वो बच्चे जिनका 70 प्लस स्कोर है, मंडे और फ्राइडे 11:30 से 2 आ सकते हैं, 11:30 से 1। मुझे लगेगा तो और एक्स्ट्रा भी बुला लूँगा, फीस में क्लास में बता दूंगा आपको, कम कर दी जाएगी, ठीक है। दूसरे जिनका स्कोर 70 से कम है इंग्लिश में, वो 11:30 से 1 वाली ही क्लास रेगुलर कर सकते हैं, और वो चाहें तो वो भी अपने हिसाब से ही क्लास को चूज़ कर सकते हैं कि सर मुझे ये क्लास चाहिए, मैं ये लेना चाहता हूँ, फीस मुझे बताओ कितनी होगी। आपके स्टिकर अलग लगा देंगे कॉपी पे, आपको उसी दिन आना होगा जिस दिन आपको फीस जमा करने के लिए कहा जाएगा, जो आपने क्लासेस ली होंगी। ये इंग्लिश के लिए हो गया। इस तरीके से आपका स्कोर सुधरेगा। क्यों? क्योंकि आप जो चाहिए वो मिल रहा क्लास में, और जो बाकी चीज़ें नहीं चाहिए वो घर पर प्रैक्टिस कर रहा हो आप, टाइम भी बच रहा है आपका, सब चीज़ें हैं। उधर रीजनिंग और जीएस करो। मैं 2 महीने या 3 महीने बाद रीजनिंग खुद से पढ़ाऊंगा, मतलब मैं समझाऊंगा बच्चों को, रीजनिंग पढ़ाऊंगा, मतलब ये समझें आप। इंग्लिश तो चली रही है, रीजनिंग में कब पढ़ा सकता हूँ, मैंने खुद भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करी है, और मुझे लगता है अपने अंदर क्षमता की मैं कर सकता हूँ। 2 सब्जेक्ट मेरे पास आ जाएंगे। तीसरी बात, जो जीएस है वो हमने टेलीग्राम पर कर रखा है, इसका मतलब ये मत समझना कि सब कुछ मैं करवा दूंगा, मैं कोशिशें कर सकता हूँ। इंग्लिश में सब कुछ मैं करवाऊंगा, रीजनिंग में भी मैं कोशिश करूंगा करवाने की, लेकिन जीएस में आप जहाँ भी पढ़ते हैं उन्हें पढ़ें, अच्छे से चीज़ों को समझो, और जो मैं दे रहा हूँ उसे ज़रूर आप नोट करते जाएं। उसके लिए हमने इनाम की व्यवस्था भी की है। जो बच्चे टेलीग्राम पर पढ़ रहे हैं उन्हें पता है कि पहली नंबर पर जो आएगा, मार्च में एग्जाम होगा हमारी तरफ से, 2500 रुपये से मिलेंगे, दूसरे वाले को 1500, ऐसे ही 1000 रुपये और मिलेंगे। तो बच्चों, आपके काम की बातें खत्म हो चुकी हैं। जो बच्चे अब ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं उनकी बातें चल रही, तो आप वीडियो छोड़ सकते हैं, फिर मैं 2 मिनट बाद वीडियो बंद कर रहा हूँ। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो मेरे पास पढ़ते थे और 70 प्लस में हैं, वो 2 दिन अपनी क्लास को एंजॉय कर सकते हैं, और अगर घर पे भी तैयारी करेंगे तो भी बढ़िया है। लेकिन जो चाहते हैं कि सर थोड़ा बहुत सीखने को मिल जाएगा, वो आ सकते हैं। और जिनके 70 से कम स्कोर है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, चाहे तो वो भी अपने हिसाब से अल्टरनेट क्लास ले सकते हैं कि सर मुझे ये वाली चाहिए है। इससे एक फ़ायदा ये भी होता है कि बीच बीच में हम क्लास में कुछ अन्य नया क्या क्या कर रहे हैं उससे भी आप अप टू डेट रहेंगे, अपडेट रहेंगे आप, उससे सब चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। तो मैं आपसे लास्ट में ये बात कहते हुए विदा ले रहा हूँ कि पुराने गड्ढे अगर ऐसे ही रह जाएंगे तो गाड़ी फिर अटकनी है, और उन गड्ढों को भरने के लिए आपको खुद से भी, और हम भी साथ हैं आपके, लेकिन आपको खुद से ज़्यादा कोशिशें करनी पड़ेंगी। बाकी बातें मैं आपसे बाद में करूँगा। नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर मार्क्स 140 प्लस में है तो शॉर्ट हैंड ज़रूर देनी है, अच्छे से देनी है। रिटर्न एग्जाम की तैयारी भी ज़रूर करनी है। अब आपको मैनेज करना पड़ेगा कैसे करके। 140 से कम है अगर आपके मार्क्स, तो रिटर्न एग्जाम की तैयारी बढ़िया से करनी है, और शॉर्ट हैंड भी ज़रूर दे करके आनी है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू नेक्स्ट वीडियो।